दोस्तों आज आपने शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, यहाँ पे भी मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। वहीं पे अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, वहाँ पे भी आपको शार्प सेलिंग आई और मार्केट साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक शार्प सेलिंग आई और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। यानी कि कुल मिला के बात यह है, जो मोमेंटम आज आपको देखने को मिला है वो पहले ही कैंडल में खत्म हो चुका था। इन्हीं पहली कैंडल ने पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर लिया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। यानी कि किसी ने वहाँ पे बाइंग भी की होगी, उसे भी लॉस दिखा रहा होगा, किसी ने सेलिंग भी की होगी, उसे भी लॉस दिखा रहा होगा। सेलिंग से मतलब यानी कि आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, वहाँ पे भी आपको लॉस दिखा रहा होगा, या पॉजिटिव साइड आपने पोजीशन बनाई होगी, वहाँ पे भी लॉस दिखा रहा होगा। इसलिए मैं आपको साइडवेज मार्केट से कहता हूँ कि आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आज हमें दूर रहना है कि नहीं रहना है, कम क्वांटिटी के साथ जाना है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ जाना है? आइए मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम प्रॉपर लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। मैं आपको हमेशा कुछ बातें बताता हूँ, जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों चलती ट्रेन होती हैं, इनसे हम दूर रहते हैं। साथ के साथ एक साइडवेज मार्केट से दूर रहते हैं। आज हमें दोनों चीजें देखने को मिल गई। पहले तो हमें रेड कैंडल के रूप में एक बड़ी ट्रेन देखने को मिली जो कि चल रही थी सीधे के सीधे। दूसरा, मार्केट साइडवेज हो गया, ये भी सिचुएशन देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या कैंडल देखने को मिल रही है? बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो यानी कि अब ये ट्रेन चल चुकी है, इसमें घुसना नुकसानदायक हो सकता है। तो हम प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे। प्लेटफॉर्म का इंतजार किस रूप में कर सकते हैं? या तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दे या फिर कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखा दे। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और फिर ब्रेकडाउन देके चलता है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो या ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो हमें इंतजार करना था प्लेटफॉर्म का। किस रूप में? या तो रिट्रेसमेंट के रूप में या फिर साइडवेज मार्केट के रूप में। तो यहाँ पे ये ट्रेन चल दी और नीचे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मैं आपको वन डे का भी टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, मार्केट अभी भी उसी रेंज में है, उस रेंज से बाहर नहीं निकला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसी जोन में इस दिन का भी डे लो है, इस दिन का भी डे लो है, और आज भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज करेगा। अगर मार्केट नीचे भी जाता तो हमारे लिए एक सपोर्ट बनता, 44,000 के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता। लेकिन मैं आपको अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। मैं इन्हीं तीनों कैंडल्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। ये तीनों एक ही जोन में सपोर्ट बने हुए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये चीज़ें मैंने आपको क्यों दिखाई? ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई, अगर आप फिर से यहाँ पे कैंडल पे आएंगे, आप देख रहे हैं कि एक चलती ट्रेन बन चुकी है। तो उसी सपोर्ट जोन में हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट ले। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे देता तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहता, हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते थे। या फिर मार्केट यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दिखा के एक मोमेंटम दिखा देता ऊपर की तरफ, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा पैटर्न बन रहा था, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने के लिए चल सकते थे। इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने बड़ी कैंडल बना दिया। बड़ी कैंडल ने हमें ये तो समझा दिया कि अभी मार्केट से दूर रहना है, कुछ भी काम नहीं करना है। फिर नीचे हमने वो सपोर्ट जोन देखा, जो भी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट आ गया, रिट्रेसमेंट लिया, कोई बात नहीं। मार्केट अगर फिर ब्रेकडाउन देके चलता तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचते कि यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इस ट्रेंड में घुसने के लिए, अब हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं। तो यानी कि नेगेटिव साइड की तो ये अप्रोच थी। क्या ये अप्रोच बनी? बिल्कुल भी नहीं बनी। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड हमें नहीं जाना है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अब मार्केट ने यहाँ पे एक जोन क्रिएट करना शुरू कर दिया। भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल बना के मोमेंटम दिखा देता, तो हम यहाँ पे ये रिस्क ले सकते थे कि हम ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। तो यानी कि मार्केट ने क्लियर क्लियर बता दिया कि भाई अब मार्केट साइडवेज जोन में चला गया है। ये चीज़ें समझ में आई। अब एक गलती और ज़्यादा लोग करते हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज की ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना था, कहाँ पे नहीं करना था, क्या अप्रोच थी, किस वजह से अवॉइड करना था। काफ़ी लोगों के मन में क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, काफ़ी लोग ये मान के चलने लगते हैं कि भाई मार्केट ने ये तो बना दिया पोल। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, देखो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा, जो बिगनर्स होता है, वो खासकर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट, उन्हें मतलब काफ़ी गहराई से समझता है और फिर उन पे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे राइट अप्रोच नहीं पता होती कि काम किस तरीके से किया जाता है। अब चीज़ें क्या होती हैं, आप ये देखो कि यहाँ पे मार्केट ने आपके लिए एक फ्लैग क्रिएट करना शुरू कर दिया। अभी इस पोर्शन को भूल जाओ, उसे यहीं पे दिखने लग जाएगा कि भाई मार्केट ने इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना दिया, अब मार्केट ब्रेकडाउन देगा। तो वो धीरे धीरे नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी शुरू कर देता है कि कहीं जब मार्केट ब्रेकडाउन देके चले, मेरे हाथ से ना निकल जाए अपॉर्चुनिटी।
उस वजह से वो यहीं पे पोजीशन लेनी शुरू कर देता है। देखो बेहतर है, हर सेटअप होता है, सेटअप का एक एंट्री पॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट डिसाइड करना होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। जब यहाँ पे ना तो एंट्री क्रिएट हो रही है तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की तो बात ही नहीं उठती, ना टारगेट लेने की बात। पहला पॉइंट तो यह है कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ पे जब एंट्री पॉइंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है तो आपके मन में कैसे आ सकता है कि भाई इस सेटअप पे काम कर लेते हैं। देखो इस तरीके से मार्केट में काम नहीं किया जाता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई भी सेटअप रहे वो आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे के चलता है। उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बिना सेटअप के एक्टिवेट होने से पहले मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी है। अब देखो ये काम कर भी सकता था, लेकिन जब सेटअप बनता, यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना, मार्केट साइडवेज जाता रहा। तो जितने लोगों ने भी ये सोच के कि भाई फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, इसमें नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और एक्सपायरी का टाइम था फिन निफ्टी वालों के लिए, तो देखो उन्हें कितने लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा। तो इसलिए सब्र एक ऐसी चीज़ होती है इस मार्केट में, जो इस सब्र को करना जानेगा उससे बेहतर चीज़ नहीं है। दूसरी गलती मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमें क्या अप्रोच लेके चलनी है, लेकिन पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अब काफ़ी लोगों के मन में एक और कन्फ्यूजन होता है, जैसे ही उन्होंने बड़ी नेगेटिव कैंडल देखी तो वे लोग क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट गिरता जा रहा है, रिकवरी करने आएगा, 50% तक रिकवरी करने आएगा, तो बाइंग करना शुरू कर देते हैं, बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई रिकवरी आएगा। ऐसा कुछ हमेशा नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग उल्टी सीधी चीज़ें माइंड में बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको 28 को भी समझाने की कोशिश की थी, कि 29 को भी समझाने की कोशिश की थी कि गैप अप ओपनिंग फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग फिर मार्केट नीचे आया, फिर रिकवरी ले गया, फिर रिकवरी ले गया। तो इस तरह के थॉट माइंड में नहीं बनाने हैं, सिंपल सिंपल सेटअप्स को समझना है, आपने स्ट्रेटजीज बनानी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी एक्टिव हो रही है काम करना है, अगर आपका सेटअप एक्टिव हो रहा है काम करना है, नहीं तो मार्केट से दूर रहना है। और चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आपको किस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आइए मैं आपको अब सीधा लेके चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे। हालांकि वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आज, क्योंकि बात वही है, मार्केट में गिरावट आई थी, अभी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ना तो उससे ऊपर की तरफ निकला है नहीं उससे नीचे की तरफ निकला है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हायर पॉसिबिलिटी है मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता रहेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम मार्क कर लेते हैं जो कि हमारी मदद करने वाली है, जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई रहेगा हमारे लिए। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब इसे समझो, जो ये प्रीवियस डे लो है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना समझदारी है? भाई जब भी मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछता हूँ, हालांकि उनका जवाब नहीं होता है, पर लेकिन मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप खुद से सोचो कि क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे सेटअप पे काम करने लगेंगे। जो मैंने आपको सेटअप बनाया है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, उस पर काम करने लगेंगे, लेकिन वो केस 2 भूल जाते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत कहाँ से की, आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखा के की और 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा के की, और आपको बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। भाई यहाँ पे हमने 27 को भी सपोर्ट देखा, हमने 28 को भी सपोर्ट देखा, और आज भी अक्टूबर में भी हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा। तो क्या है, अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में नहीं सोचना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पहले 27 के डे लो का ब्रेकडाउन होने देना। अगर इससे मार्केट नीचे निकलता है तो इसका मतलब मार्केट इस जोन से नीचे निकल चुका है। फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हमें 27 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो हम एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन बना सकते हैं? जवाब फिर से है नहीं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है, 44,000 का राउंड लेवल है। तो बेहतर यह है, अगर आपको 27 के डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बनेगा। यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो और ट्रेडिंग डे लो मार्क करो, और फिर देखो अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता है तो आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बना सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पोजीशन में आप पहले से बैठे हुए हैं और मार्केट सीधे इस लेवल का ब्रेकडाउन दे सकता है तो आप पोजीशन में बने रह सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड करके ऊपर मोमेंटम देने लगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ट्रेडिंग डे हाई और फिर प्रीवियस डे लो। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है
नेगेटिव मोमेंटम का तो मैंने डिस्कशन कर दिया, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम पहले ही देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए जो यहाँ पे रजिस्टेंस बनेगा ये 44,500 पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 29 के डे हाई पे आपको यहाँ पे रजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम पूरा फोकस करेंगे इस वाले जोन पे 44,500। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देकर ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए पहला रजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर मैंने आपको रजिस्टेंस बता ही दिया है कि 29 का डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्यों हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। यहाँ पे 29 का डे हाई है, यहाँ पे 28 का डे हाई, यहाँ पे 27 का डे हाई इसी के आसपास है, 26 का डे हाई इसी जोन में है। तो यानी कि यहाँ पे काफ़ी जोन के डे हाईज पड़े हुए हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मैं आपको पहले ही समझाया था कि अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो कहाँ पे फोकस करना है, 27 के डे लो पे। तो गैप डाउन के सिनेरियो पे भी हम 27 के डे लो पे ही फोकस करेंगे कि इससे मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नीचे आपको सपोर्ट पता है 44,000 का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है तो आपके लिए पहला रजिस्टेंस प्रीवियस डे लो, इससे ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 44,500, इसका ब्रेकआउट मिलता है प्रीवियस डे हाई, और ऊपर की तरफ आपको ये चीज़ें पता है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा,